जब कभी आप क्लास ना ले पाएं तो आप ग्रुप में एक मैसेज कर दें कि सर आज मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो क्लास आप रिकॉर्ड कर दें। इससे आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, VS कोड डाउनलोड कर लें सब लोग, और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लें। तो अभी सबके पास VS कोड है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जो भी डाउनलोड कर रहा हो VS कोड? ऐसा कोई है स्टूडेंट जो VS कोड अभी डाउनलोड कर रहा है बैच के अंदर? सबके पास है? हाँ ना, बोलो। हाँ, थोड़ा आप लोग रिप्लाई भी दिया करो, क्योंकि मैं बैच जो पढ़ाता हूँ ना, मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोग के अकॉर्डिंग बैच पढ़ाता हूँ। आप लोग बोल दो कि हाँ है तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता, याद रखना। मैं अपने according पढ़ाता बिल्कुल। आप कहोगे है सर तो आगे बढ़ूंगा। सिलेबस खत्म करना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी आपको चीजें आना। ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, सब लोग डेस्कटॉप पर आ जाए। देखो मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है। डेस्कटॉप पे आके सब एक नया फोल्डर बना लें, जावा स्क्रिप्ट नाम से। सब लोग डेस्कटॉप पे आके एक नया फोल्डर बना दें, जावा स्क्रिप्ट मेरा बना हुआ है। सब लोग डेस्कटॉप पे आके एक नया फोल्डर बना लें, जावा स्क्रिप्ट। ये जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लें, जावा स्क्रिप्ट। और इस फोल्डर को आप लोग VS कोड पे ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे VS कोड ओपन करूंगा। VS कोड, चलो VS कोड ओपन कर लें। सब लोग डेस्कटॉप पे आके एक नया फोल्डर बना लें, जावा स्क्रिप्ट नाम से। डेस्कटॉप पे आके सब लोग एक नया फोल्डर बना लें, जावा स्क्रिप्ट के नाम से। उस जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर को आप लोग VS कोड पे ओपन कर लें। अब VS कोड पे ओपन कैसे करते हैं फोल्डर, ये आपको बता देता हूँ। अब मैं देखो, यहाँ पे VS, यहाँ पे जाना होता है, सब देख लें। जिनको VS कोड पे फोल्डर ओपन करना नहीं आता है वो यहाँ पे देख लें थोड़ा। फाइल पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आता है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर, इस ओपन फोल्डर पे क्लिक कर लो। और फिर यहाँ पे साइड में दिख रहा है डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप, इस डेस्कटॉप पे क्लिक कर लो ऐसे। और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, ये जावा स्क्रिप्ट। इस फोल्डर पे क्लिक करके ये फोल्डर आप सिलेक्ट कर लो ऐसे। सब लोग कर ले। कोई डाउट हो तो आप सब पूछ लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। किसी को डाउट पूछ लेना। माइक बंद कर लो, इसका माइक खोलो। फिर बता रहा हूँ क्या करना है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनाना होगा जावा स्क्रिप्ट के नाम का। ठीक है। और फिर क्या करना होगा इसके बाद, आपको VS कोड ओपन करना होगा। ठीक है। और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना होगा। ठीक है। और अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। ये काम सब कर लें। कर लिया? सबने कर लिया ये काम? देखो सब लोग, बाकी लोग देखो, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे वेब डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं, श्री राम कॉलेज के स्टूडेंट और कुछ अदर, है ना। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे पुराने बैच के स्टूडेंट हैं वेब डिजाइनिंग वाले। जो नए बच्चे हैं जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सुन लें। महिमा, आप न्यू स्टूडेंट है? महिमा, महिमा आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी फर्स्ट क्लास है? किस कॉलेज से आप? अच्छा अच्छा, आप श्री राम कॉलेज से हैं? ठीक है, चलो। ओके। ठीक है। तो जो स्टूडेंट पहली बार मुझसे पढ़ रहा है थोड़ा सुन लो, क्योंकि बाकी बच्चे तो सारे पुराने बैच के हैं, ये वेब डिजाइनिंग करके आए हैं। होता है क्या है, मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ जो प्रोसेस चलती है,
पहले बच्चे वेब डिजाइनिंग सीखते हैं। वेब डिजाइनिंग में HTML, CSS, रूट स्टफ, जावास्क्रिप्ट, ये सब पहले सीख लेते हैं। ये लोग पहले वेबसाइट डिजाइन करना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद ये लोग फुल स्टैक करते हैं। तो अब आप लोग कह रहे हो कि आप लोग को HTML, CSS आता है, तो आप लोग फुल स्टैक कर रहे हैं, है ना? तो जो मेरा पैटर्न चलता है ना सिखाने का, तो उसमें ये रहता है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डेस्कटॉप पे जाके फोल्डर बनाना है जावास्क्रिप्ट नाम का, फिर VS कोड ओपन करना है, फिर ये करना है। तो आप सब मोबाइल पे क्लास ना लें, जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं। मोबाइल पे क्लास ना लें, आप क्लास लैपटॉप पर ही ज्वाइन करें, या मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं तो लैपटॉप के साथ में कोड करें। ठीक है, मेरे यहाँ 1 महीने का डेमो रहता है। तो आप ये मत सोचो कि 4 दिन की हम क्लास ले लें, सर को कैसा क्या पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ 1 महीने का, 1.5 महीने का डेमो ही चलता है। बेफिक्र रहो। मगर डेमो का मतलब क्या होता है कि अब मेरे साथ काम करना पड़ेगा। अब आप 2 दिन तक, 3 दिन तक क्लास ही देख रहे हो, देख ही रहे हो बस। अब चौथे दिन जब मैंने बोला काम दिखाओ, काम दिया करने को, वो आप काम कर नहीं पाए। फिर आप क्या बोलोगे, अरे हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी सर का। तो ऐसा नहीं, आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। ऑनलाइन में सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपका आने जाने का टाइम बच जाता है। अब कोई बंदा मुरैना से है, कोई बंदा बाड़े से है, कोई बंदा भौड़ापुर से आ रहा है, तो वो आधे घंटे मेरे पास आएगा, फिर आधे घंटे मेरे से दूर जाएगा, तो उसका टाइम खराब होता है। इसीलिए मैं क्लास ऑनलाइन ही लेता हूँ। कोविड जब स्टार्ट हुआ था, मैं तब से सारी क्लासें ऑनलाइन लेता हूँ। सुबह 2 बैच लेता हूँ, 7:30 से 9:30, 2 बैच लेता हूँ। और फिर शाम को 1 बैच लेता हूँ, 4:30 से 5:30 ऑफलाइन। फिर 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक सारे बैच ऑनलाइन चलते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक। लास्ट बैच मेरा 11 बजे छूटता है। ठीक है, तो ऑनलाइन इसलिए लेता हूँ कि आपके आने जाने का टाइम बच रहा है। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फोल्डर बना लो, अगर आपको कोई डाउट आए तो मुझसे बोलो। अब ये नहीं कि आप देख रहे हो बाद में कर लेंगे, ये मत करो। ठीक है, ये मत करो। कोई 4 दिन का डेमो नहीं है कि मैं आपसे 4 दिन में फीस मांग लूंगा। मैं 1.5 2 महीने से पहले फीस किसी बच्चे से नहीं लेता। जब तक आप सीख नहीं जाओगे मैं फीसेस नहीं लेता। आप बेफिक्र होकर सीखो, मगर मेरे साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप 4 5 दिन absent रहोगे तो हम आपको मना कर देंगे, ये मेरी थोड़ी पॉलिसी चलती है यहाँ पे। अगर आप 4 5 दिन क्लास नहीं, आपने नहीं आए तो आपको मना कर देंगे, सिंपल। क्योंकि आपकी 4 5 दिन की क्लास छूट गई, आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो नहीं जानते हैं, मेरे को पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर भी आप किसी के रेफरेंस ही मेरे पास आए होगे, तो आपको मेरे साथ काम करना होगा। आज फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सेकंड क्लास से या तो आप लैपटॉप पर क्लास लें, या फोन पे ले रहे हैं तो लैपटॉप पर मेरे साथ कोड करें। क्योंकि अगर आप कार सीखने जाते हो, आप कार सीख नहीं गए, अब कार वाला बंदा आपको कार ना चलवाए, अब वो आपसे क्या थ्योरी पढ़ो, और आप सिर्फ बस कार देखो चलाई कैसे जाती है, तो आपके मन में आएगा ना, क्या ये तो मुझसे कार ही चलवा रहा है, तो मैं कार सीखूंगा कैसे? तो सेम काम है कोडिंग के अंदर। जब तक आप मेरे साथ कोड नहीं करोगे ना, तो आपको नई चीज समझ में आएगी। अब यहाँ मैं कोड करूंगा, फिर मैं आपसे बोलूंगा आप नोट करो। फिर जब आप कोड नोट करोगे तब जाके कोड वो आपको क्लियर होगा कि हाँ ये कोड ऐसे काम कर रहा है। तो फिर आपको डाउट आएगा ही नहीं कुछ भी। अब आप बस देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देखते देखते आप बोर हो जाओगे। देखते देखते आप बोर हो जाओगे, घंटे में आप बोर हो जाओगे क्लास में। आपको कहते हैं चलो छोड़ो, बोर हो गए घंटे में। क्लियर? जो न्यू स्टूडेंट है और जो ओल्ड है उन्हें सबको पता है। ठीक है, मैं क्लास आगे तभी बढ़ाता हूँ जब आपको चीज समझ में आ जाती है। बाद का डाउट की हेडेक ही नहीं होती कि बाद में डाउट क्लास लो अलग से, वो झंझट ही नहीं है। क्लास ही मैंने आगे बढ़ाऊंगा, मैं ही रुका रहूंगा जब तक आप बोल दो कि हाँ सर मैंने इतना कर लिया, हाँ सर मुझे इतना समझ में आ गया, तब मैं क्लास आगे लेके चलता हूँ। वरना वहीं रुका रहता हूँ, सिंपल। क्योंकि आपको जब नहीं समझ में आया तो मैं क्लास आगे कैसे बढ़ा दूंगा? अब ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज तो है नहीं कि मान के चलो स्वप्नेल को आ गया, सुनील को आ गया तो भाई क्लास आगे कंटिन्यू कर दो। नहीं, वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर आप 20 बच्चे पढ़ रहे हो तो मेरी पहले प्रायोरिटी है कि 20 को आना चाहिए। जब आप सब बोल देते हो कि हाँ सर मेरा ये हो गया, हाँ सर मेरा ये हो गया, हाँ सर समझ में आ गया, तब क्लास आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। डाउट का सिस्टम ही बचेगा इसमें। अब आप क्लास अब सिर्फ आप देख रहे हो मोबाइल पर, आप ये मत समझो कि आप मुझे देख नहीं रहे हो। मैं सब समझ जाता हूँ कि कौन मेरे साथ में काम कर रहा है, कौन मेरे साथ में काम नहीं कर रहा है। जब कोविड आया था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, सोचो। ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। अब ग्वालियर के बच्चे नहीं, इंदौर के बच्चे हैं, भोपाल के। स्वप्निल कहाँ पे हो तुम? बैंगलोर में है। कहाँ के बच्चे पढ़ा रहा हूँ दूर दूर के, है ना? देखो क्या नाम है, स्नेहा किस कॉलेज से? LNCT कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, मेडिका के बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं? ठीक है,
तो जो नई स्टूडेंट है मैं उन्हें बता रहा हूँ कि आपको कोई डाउट आए तो आप मुझसे बोलो कि सर प्लीज रिपीट कर दो। ठीक है, आप देखो नहीं, आप मेरे साथ काम करो तो आपको क्लियर क्लियर नहीं होगी। आप जब तक मेरे साथ काम नहीं करोगे, जब तक आप गाड़ी नहीं चलाओगे, आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगी। ये आप याद रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना। मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता, आपको बता दूं मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता, क्योंकि कोडिंग में थ्योरी का कुछ भी कम नहीं है। थ्योरी पार्ट के लिए मैंने क्या कर रखा है, देखो सब लोग जो नए स्टूडेंट हैं, ये मेरी एक वेबसाइट है pninfosys.in करके। थ्योरी पार्ट और इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, वो आपको यहाँ मिलेंगे। अभी आप लोगों ने यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन किया होगा। ये पीएन इन्फोसिस की वेबसाइट, पीएन इन्फोसिस की दो वेबसाइट चलती है, एक पीएन इन्फोसिस .com है और एक .in है। ठीक है, .com ऑफिशियल वेबसाइट है ना। देखो एक ये है और एक ये है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे हम बच्चों से क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जो बच्चे मेरा पढ़ते हैं ना, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करना होता है तो वो इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, और जब आप गूगल पे सर्च करोगे पीएन इन्फोसिस तो आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी, pninfosys.com वाली। ठीक है, चलो अभी नेट स्लो है तो लोड हो रहा होगा। तो सब लोग डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लें जावा स्क्रिप्ट के नाम का, और उस फोल्डर को हमें वीएस कोड पे ओपन करना होगा। वीएस कोड पे फोल्डर ओपन, देखो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल। तो फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर करना है, और यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा होगा साइड में, डेस्कटॉप, इस डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फोल्डर दिख रहा होगा जावा स्क्रिप्ट, इस फोल्डर पे क्लिक करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। ठीक है, आज आपको बैच के एंड में जो मैं ये सेटअप करवा रहा हूँ, बैच के एंड में अपने सेटअप का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड करना है सबको। ठीक है, जितने स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, आज जो मैं सेटअप करवा रहा हूँ ना, इस सेटअप का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड करना होगा, जिससे ये क्लियर होगा कि मेरे साथ में कितने बच्चों ने काम किया। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा पॉइंट आता है कि वीएस कोड के अंदर अपन फाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो, अब देखो बहुत से बच्चों का आता है, बहुत से को नहीं आता, तो मैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा के चलता हूँ। एक तो देखो ये टाइम पे नहीं आते, इन लोगों का क्या होगा, इनका भगवान भला होगा, टाइम पे नहीं आते। देखो ये, तो देखो सब लोग फाइल कैसे बनाते हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे देखो आप, ये लिखा है जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर, यहाँ पे आ गया। तो इसी के बगल में ऑप्शन आता है फाइल का, देखो दिख रहा है न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश, दिख रहा है न्यू फाइल, दिख रहा है प्लस। क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो आप दोबारा भी देख सकते हो। तो इस न्यू फाइल पे मैंने क्लिक किया ऐसे, यहाँ पे डाला मैंने फाइल का नाम सिंपल सा a.html। अभी हम जो फाइल सेव करेंगे ना, वो .html से करेंगे। अभी मैं सेटअप करवा रहा हूँ, बाकी बताऊंगा जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सब चीजें, है ना। तो आप भी ऐसे बनाना फाइल। दूसरी फाइल बनानी है तो उसी फाइल पे क्लिक करेंगे ऐसे, या लिख देंगे b.html, तो ऐसे। तो जो भी फाइल सेव होंगी ना, वो .html से हम सेव करते हैं अभी स्टार्टिंग में। आप लोग भी फाइल सेव कर लें। हो गया सेव, आप लोग की फाइल है, कर ली, सबको आता होगा फाइल सेव करना, तो है ना। अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंटैक्स, एचटीएमएल का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, शिफ्ट दबा के वन दबा देते हैं, सबको पता होगा। ये साइन आता है एक्समेटिक साइन, शिफ्ट दबा के वन, इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स लिख के आ जाता है एचटीएमएल का। देखो ये सिंटैक्स लिख के आ गया हमारा। फिर बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं सिंटैक्स, देखो शिफ्ट दबा के वन, है ना, एंटर दे दिया। ये आपका सिंटैक्स आ गया एचटीएमएल का, और फाइल सेव कर ली। ठीक है, अब देखो, हम जावा स्क्रिप्ट को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है हेड के अंदर, एक होता है हेड के अंदर, जी हेड है ना, हेड ये, है ना, ये हेड है। थोड़ा जिसको एचटीएमएल नहीं आता वो थोड़ा एचटीएमएल पढ़ ले, है ना। हेड के अंदर यहाँ पे हमने लिखा स्क्रिप्ट, देखो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग एंड किया। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं सिंपल, स्क्रिप्ट, तो ऐसे लिखा, तो
हाँ, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड किया। अब जैसे सी के अंदर हम लोग प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सबको पता होगा प्रिंट एफ करते हैं। पाइथन के अंदर प्रिंट का यूज करते हैं, है ना। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करने के लिए, ब्रा प्रिंट करने के लिए किसी चीज को हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। अभी मैं सिर्फ सेटअप करवा रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिख दिया H1 में, ये H1 टैग होता है, मैंने लिख दिया हेलो ग्वालियर, और ये H1 टैग बंद कर दिया, ठीक है। देखो ये, और कंट्रोल एस करके फाइल सेव कैसे करते हैं। देखो ऊपर आपको दिख रहा है ये आइकन व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट व्हाइट, इसका मतलब क्या है, अभी ये फाइल सेव नहीं हुई। यहाँ आपको दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट सा बुलेट सा आइकन, इसका मतलब क्या है कि अभी ये फाइल सेव नहीं हुई है। तो कंट्रोल एस से हम फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है। जो भी हम स्क्रिप्ट वाला काम करेंगे ना, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर करेंगे। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग एंड किया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट वाला काम करता है ब्राउजर पे, ठीक है। अब ब्राउजर में रन कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ये आता है ओपन विद लाइव सर्वर। अब हमारे सिस्टम में, अब जो बच्चे पहली बार बीएस कोड पे काम कर रहे होंगे, तो उनके सिस्टम में ये होगा नहीं ओपन विद लाइव सर्वर, है ना। तो अभी लाइव सर्वर हम कहाँ से करेंगे एक्सटेंशन, तो वो आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आप ये लाइन लिख लो, पहले आप इतना लिख लो, ये इतना नोट कर लो। लिख लिया। चलो अब देखो, अब जिन स्टूडेंट के बीएस कोड में लाइव सर्वर नहीं है, वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, दिखा है ना, तो सब यहाँ पे देखा स्क्रीन में मेरी, यहाँ पे देखो प्ले के नीचे एक आइकन आता है एक्सटेंशन का। प्ले के नीचे एक आइकन आता है एक्सटेंशन का, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ पे सर्च आ रहा होगा। यहाँ पे हमें क्या सर्च करना होगा, लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या सर्च करोगे, लाइव सर्वर। मेरी आपको वॉइस क्लियर आ रही है सबको। यहाँ पे आप सर्च कर लें लाइव सर्वर, जिन्होंने बीएस कोड पे काम नहीं किया होगा वो यहाँ पे लाइव सर्वर सर्च करें, और इस पे से क्लिक कर देता हूँ, और इस लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लो, जिससे हम अपने एचटीएमएल वाली फाइलों को ब्राउजर पर रन कर सकें। ब्राउजर पर रन करने के लिए हमें बीएस कोड के अंदर लाइव सर्वर चाहिए होता है। कर लें, यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये सर्च में लिखना है लाइव सर्वर, इस पे क्लिक कर लें। किसी को डाउट हो तो फिर से पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट जरूर पूछा करो। अब नई चीज क्या होता है कि जब मैं भी आपके टाइम पे पढ़ता था कोचिंग, अब नहीं आ रहा तो चुपचाप बैठा हूँ, चुपचाप बैठा रहा कि सब बच्चे क्या कहेंगे, तो फिर कभी हम सीख ही नहीं पाए, सीख ही नहीं पाए कभी डर के मारे, क्योंकि आज पूछा नहीं। अब अगली क्लास में चीजें क्लियर नहीं होंगी क्योंकि पीछे का मुझे नहीं था, तो बस हमारा छूट जाता था, हम कोचिंग छोड़ देते थे, है ना। सबका हो गया लाइव सर्वर इंस्टॉल। चलो अब देखो, इसके बाद क्या करना होगा, सबका हो गया, और एक और कर लो इसमें, वीएस कोड आइकन, जिससे आपके में आइकन बन के आ जाएंगे। वीएस कोड आइकन, एक सर्च कर लो, वीएस कोड आइकन, ये इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लें। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके में इस तरीके से कुछ आएगा, जैसे इंस्टॉल होगा ना तो इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, तो इस वीएस कोड आइकन पे क्लिक कर देना।
हो गया सबका VS कोड आइकन भी। चलो अब देखो यहाँ पे, अब सब यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या करना होगा। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे क्लिक कर लो, सबके दोनों पैकेज इंस्टॉल हो गए। अब यहाँ पे क्लिक कर लो फाइल पर, देखा वो फाइल पे, इसी पे क्लिक कर लो वापस से, और अपनी इस फाइल पे आ जाओ। यहाँ पे जो फाइल पे अपनी वापस से आ जाओ। अब मुझे क्या करना है, ब्राउजर पे रन करना है इसको। अभी जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो उसकी फाइलें कहाँ रन होंगी, जावास्क्रिप्ट की ब्राउजर पे। कि अभी हम जो जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी बताऊंगा क्लाइंट साइड क्या होता है। ठीक है, तो राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव, देखा ना, ओपन विद लाइव सर्वर, आप सबके वहां आ गया होगा। राइट क्लिक करोगे ऐसे कहीं पे भी, तो आपके वहां आया होगा ओपन विद लाइव सर्वर, इस पे क्लिक कर देना, आपको सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। श्री राम स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को, श्री राम कॉलेज की स्टूडेंट, शुभम, महिमा, समझ में आ रहा है ना, आप साथ में काम कर रहे हो ना आप लोग, अभी से देख रहे हो, साथ साथ में काम कर रहे हो कि देख रहे हो, बताओ, इसे देख रहे हो अभी, काम करो, परेशान ना हो, अभी काम काम करो साथ में। हाँ, साथ में कोड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, दो चीज की बच्चों को टेंशन रहती है, 4-5 दिन में फीस जमा हो गई, अब नहीं समझ में आया तो क्या होगा, फीस देकर चली जाएगी, तो अपने यहाँ तो 1.5-2 महीने का सिस्टम चलता है। मगर दिन 1.5-2 महीने में आप मेरे साथ काम करो, है ना। चलो देखो आगे 8 फुट, सबका आगे 8 फुट, ब्राउजर पे रन हो गया देखो, सबके 8 फुट, है ना। अब देखो, ये इसको हम कौन सा जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, ये होता है इन पेज, ये होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट, है ना, हेड के अंदर अपन जो यूज करते हैं ना, ये होता है हमारा इन पेज। एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक और कौन सा होता है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। देखो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बनानी होगी एक फाइल। तो देखो मैंने यहाँ पे एक बनाई फाइल, देखो एक फाइल बना रहा हूँ न्यू, देखो नई फाइल एक बनाई मैंने फाइल, मान के चलो मैन डॉट जेएस नाम से, सब लोग, मैंने एक बनाई फाइल मैन डॉट जेएस, सब लोग देख लो, मैन डॉट जेएस, आप लोग भी बनाना एक फाइल मैन डॉट जेएस नाम से। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल जेएस लिख रहे हैं, मतलब जेएस की फाइल अलग से बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो उस फाइल को हमें जेएस से सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को पहले यहाँ पे लिंक कर लूंगा, देखो नीचे। हमेशा ज्यादातर हम जावास्क्रिप्ट के जो कोड करते हैं ना, वो हमेशा बॉडी के लास्ट में करते हैं, पता है क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जावा स्क्रिप्ट का यूज कब होता है, जब हमारी वेबसाइट लोड हो जाती है। अब वेबसाइट लोड कैसे होगी, देखो कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले एक वाला कोड पड़ेगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, फिर 6 पे। अब मान के चलो मैं सारी जावास्क्रिप्ट ही लगा देता हूँ, खूब सारी, तो फिर वो कितना टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। और जब ये अभी, जबकि इसका यूज अभी नहीं है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का यूज कब होगा, जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट का यूज कौन करेगा, क्लाइंट करेगा। अब मान के चलो मैंने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लगा दी, जावास्क्रिप्ट कैसे लगा दी, अब मान के चलो कोई बंदा फोन नंबर डाल रहा है, अब मैं वहां पे मैसेज को क्या कर रहा हूँ कि फोन नंबर 10 नंबर का होना चाहिए, है ना। अब कोई बंदा मान के चलो एड्रेस डाला है, तो मैंने कहा कि एड्रेस इतने करेक्टर का होना चाहिए जी, मैंने मेडिसन लगा दी। तो ये चीजें कब काम करेंगी, जब बंदा वेबसाइट को ओपन करेगा, फॉर्म भरेगा, तभी तो उसमें जावास्क्रिप्ट काम करेगी। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जब तक वेबसाइट लोड नहीं होगी, तब तक उसमें जावास्क्रिप्ट कैसे काम करेगी, दिखेगी कैसे यूजर को। ठीक है, तो इसीलिए हम ज्यादातर जावास्क्रिप्ट को बॉडी के एंड पे लगाते चलते हैं, तो ये जैसे जावास्क्रिप्ट आराम से लोड होती रहे। ठीक है ना, तो देखो कैसे लगते हैं एक्सटर्नल चीजें, मैंने लगा स्क्रिप्ट, अब इसी के अंदर लिखना होता है एसआरसी मतलब सोर्स, एसआरसी मतलब सोर्स से होना, मैंने लिख दिया मैन डॉट जेएस,
देखो मैं लिंक दे दिया, पाथ दे दिया सोर्स का, main डॉट जेएस। ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ ये पार्ट, और यहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और चेक कर लेता हूँ ब्राउजर पे। देखो अब देखो फायदा क्या है बीएस कोड में, सर्वर से देखो ये सर्वर चल रहा है, इससे फायदा क्या है, बस आप यहाँ पे फाइल सेव करो तो आपको यहाँ पे आके दोबारा रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक देखो फाइल दिख जाती है मेरे को। आ गया, आप लोग चेक कर लें, आप लोग लिख लें। ये लो कॉल कर लिख लिया, ये नीचे वाला पार्ट स्क्रिप्ट एसआरसी। हाँ, सब लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लो, अब ये लिख लो मैन डॉट जीएस पे आके लिया लिख लो। और फिर ब्राउजर चेक कर लो, आपका एक्सटर्नल जेएस और इनलाइन जेएस इन पेज कॉल हो रहे कि नहीं दोनों। हो गया सबका इतना काम, सेटअप हो गया सबका इतना जावास्क्रिप्ट का। चलो पहले सबका हो गया ना। अब देखो, देखो यहाँ पे आप सब लोग यहाँ देखिए थोड़ा। अब देखो आपको ये वेबसाइट दिख रही है, इसी पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन आपने इसी साइट पे किया होगा। ये पूरी वेबसाइट बनी है रिएक्ट पर, फ्रंट एंड इसका है रिएक्ट और बैक एंड इसका है नोड जेएस, और डेटाबेस इसमें यूज हो रहा है मोंगोडीबी। ये पूरी डायनामिक वेबसाइट है। फ्रंट एंड यहाँ पर रिएक्ट यूज किया, इससे रिफ्रेश नहीं होती। देखो अबाउट पे क्लिक करूंगा, देखो कहीं रिफ्रेश हो रही है वेबसाइट, ये फोर्स पे क्लिक करूंगा, देखो कहीं रिफ्रेश हो रही है, आपको दिख रहा है कहीं यहाँ पे रिफ्रेश होते हुए, दिख रहा है कहीं सब लोग। और यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे कहीं रिफ्रेश हो रहा है। इंटरव्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कहीं रिफ्रेश हो रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग सारी चीजें। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, देखो क्या आपको दिख रहा है, ये वेबसाइट किस पे बनी है, रिएक्ट जेएस पे बनी हुई है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे आ जाती है। देखो ये पूरा किस पे बना हुआ है, रिएक्ट पे बना हुआ है। देखो पूरा ये पूरा डायनेमिक है वेबसाइट। मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, इसका नेट स्लो चल रहा होगा। देखो दिखा है, देखो ये लॉगिन हो गया, तो भाई पूरा दिखा है, ये पूरा बैकएंड आ गया। ये भी पूरा बैकएंड किस पे बना हुआ है, रिएक्ट पे, ठीक है। अब ये पूरा, और पता है ये किसने बनाया, बच्चों ने बनाया, आप ही लोग बनाते हो। आप लोग जब सीख जाते हो ना, तो मैं आप ही लोगों से चीजें बनवाता हूँ। जब आप लोग सीख जाते हो ना, तो ऐसे ही आप लोगों से करवाता हूँ प्रोजेक्ट, है ना। ग्रेवियस पोर्टल हुआ, एडिशन पोर्टल हुआ, ई कॉमर्स पे से आप लोगों से बनवाता हूँ, और फिर इनको अपन यूज में ले लेते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे साफ दिखता है कितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया। देखो ये लोडर लगा हुआ, लोडर जब नेट स्लो होता है ना तो लोडर चलता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो आप लोग रजिस्ट्रेशन किया हुआ, देखो यहाँ पे नाम आ रहा है, देखो दिख रहा है। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो ना, देखो आप अब देखो आप रजिस्ट्रेशन किस पे कर रहे हो, जो रिएक्ट पे करते हो। देखो दिख रहा है डिजिट आउट क्या आ रहा है, देखो सारा दिख रहा है। यहाँ पे कोर्स, अगर मुझे कोर्स ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कोर्स ऐड कर सकता हूँ। ये फुल्ली डायनामिक है ना। तो ये पूरा बैकएंड कौन सा यूज हो रहा है, नोड का फ्रेमवर्क एक्सप्रेस, और फ्रंट एंड के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं इसमें,
रिएक्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। फ्रंट एंड के लिए हम यहाँ पे जो यूज करेंगे ना, वो किसका यूज करने वाले हैं, रिएक्ट का। अब देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है पीएनएस। जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी। ये बना हुआ है एंगुलर पे, गूगल का फ्रेमवर्क होता है एंगुलर, ठीक है। ये उससे बनी हुई वेबसाइट के लिए एंगुलर पे देखो, ठीक है। ये भी रिफ्रेश नहीं होती, ये एंगुलर पे है। देखो ये भी रिफ्रेश नहीं होती कहीं, देखो ना। तो इससे क्या होता है, ये वेबसाइट बहुत फास्ट चलती है। जब ये वेबसाइट रिफ्रेश नहीं होती ना, तो ये वेबसाइट बहुत फास्ट काम करती है। अब देखो इतना ना कर लिया। चलो, तो इतना सेटअप क्लियर हुआ आप लोगों को, सेटअप कैसे करते हैं।